हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूबीना की क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.1। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके एग्जाम में भी आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्टैटिक्स का ये हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करते जाएंगे। अभी तो आपको देख के लग रहा होगा टेबल में क्या ही है नहीं है। तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सर्वे किया गया था और हर सर्वे के बाद हर घर में एक प्लांट दी गई थी। 20 हाउस है हमारे पास। तो जो आपकी ये दे रखी है ना नंबरिंग, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पे है, उसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें निकालना है XI और FI XI। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं इस टाइम के सवाल को। आप चाहो तो इसको एज्यूम मेथड से, डिवीजन मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हो। आंसर आपका एक ही आएगा। और एक और बात कि अगर आपको वो कह देता है कि एज्यूम मेथड लगाओ, तो फिर आप एज्यूम वाले ही मेथड लगाओगे। डिवीजन कहेगा तो डिवीजन लगाओगे, नहीं अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, हमें निकालना है XI। XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबरिंग होती है इनको प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा रूल होता है। तो ये हम जब हम 0 को 2 से प्लस करेंगे, इस तरीके से मैं प्लस करके दिखा देती हूँ। ये आपका 0 में 2 प्लस करोगे 2 ही आएगा। और फिर क्या है, हमारा नंबरिंग से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि XI हमारा 1 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3। ठीक है, 6 और 4 को डिवाइड करोगे 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 8 और 6 को प्लस करो 14, 14 को 2 से डिवाइड करो 7। ये हो जाएगा आपका 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9। ठीक है, ये हो गया आपका 22, इसको 2 से डिवाइड करा मैंने 11 हो गया आपका। ये हो गया 12 और 14, इनको प्लस करो तो ये आपका हो जाता है 26। और 26 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 13। ठीक है, XI हमें पता लग गई है। अब हम करेंगे FI XI, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया हमारा, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, और 11 को 2 से करोगे तो 22, और 13 को 3 से करो तो 39। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये आए हैं और ये आए इनका टोटल कर देते हैं। टोटल करेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा। एक बात याद रखना, ये जो होती है ना ई, ये ई नहीं है। ठीक है, ये उल्टा डब्ल्यू उल्टा डब्ल्यू होती है, इसका कॉर्नर जरूर निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा FI। ये लिखोगे, इसके मार्क्स मिलते हैं। इनको प्लस करो, 3 4 9 और 15 15 16 17 18 19 20, कितना आ गया टोटल आपका 20। ठीक है, और इधर प्लस करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है FI XI, तो सिग्मा FI एंड XI इक्वल, इनको प्लस करो, ये कितना हो जाता है 7, 5 प्लस किया 12, और 12 में 35 प्लस करो, 12 में 35 प्लस करो 7 और 4। ठीक है, फिर 54 प्लस करो आपका 11, 1 कैरी 1 1 10, कितना हो गया 1 1 10। ठीक है, फिर 22 प्लस कर दो, 3 2 और 1, 39 प्लस करो, 9 और 3 हो गया 12, 6 162, 162, ये टोटल हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, मीन्स निकालेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड से हम मीन्स निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाता है मीन बराबर सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। ठीक है, तो सिग्मा FI XI कितना हमारे पास 162, 162 डिवाइड बाई 20,
2 के टेबल से काट दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। ठीक है, डिवाइड करोगे आपको तो ये आएगा आपका 8 पॉइंट में 1। ये आपका आंसर है, यानी ये हमारे डायरेक्ट मेथड हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको एसयूम मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन छोटी डिजिट है तो हम डायरेक्ट से कर सकते हैं। जब आपको बड़ी डिजिट होती है तो हम एसयूम मेथड या डिवीजन मेथड ले सकते हैं। डिवीजन मेथड या एसयूम मेथड इसलिए लेते हैं कि हमारा जो ये नंबरिंग होता है ना, उनको छोटा करने के लिए लेते हैं। अब ये ऑलरेडी हमारे पास छोटा है तो हम इसको छोटा क्या ही करेंगे, तो हम इसीलिए डायरेक्ट मेथड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बन चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, डेली बेसिस जो थी बड़ी बड़ी डिजिट है, यहाँ देखो बड़ी डिजिट है, इसका एफ आई दे रखा है हमारे पास। पहले हम इसका एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास, 500 प्लस में 520 को प्लस करो तो ये हो गया आपका 0, 2 और 10। 10 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो गया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 0 का 0। तो एक्स आई आपका हो गया 5 1 10। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको प्लस करो और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 530। इनको प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 550। ठीक, और इसको प्लस करके जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आ जाता है आपका 570। और 580 और 600 को आप प्लस करोगे और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 590। करके देख लो बेशक से, मैंने पहले कर लिया था ताकि लंबा वीडियो ना बने। करके दिखा देती हूँ मैं लास्ट डिजिट, 580 600 को प्लस करो 0 8 और 6 5 11। फिर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 5 जा 10, कट गया 1 8 उतारा, 2 9 जा 18 और ये 0 ऊपर चली गई 590। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप लंबी डिजिट्स के साथ सुटेबल हो तो आप डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कराया ना, एफ आई एक्स आई, उस हिसाब से भी आप करो, आंसर आपका आएगा। लेकिन अभी हमारी बड़ी बड़ी डिजिट है, किसी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी आई निकाल लेते हैं। इस नंबरिंग को छोटा कर लेंगे तो डी आई निकालेंगे। डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में, यहाँ से देखो एक्स आई निकाल, एक्स आई में देखो यहाँ पे मीडियन हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 2 ऊपर से छोड़ते हैं, 2 नीचे से, जो हमारा मीडियम है ना वो ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो गया 550। ठीक, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स साइज जो है उसमें से हम 550 माइनस करते हैं, यानी कि मीडियम साइज जो हमारी दे रखी है ना बीच की, उसको हम इन दोनों से भी माइनस करेंगे, इन दोनों से भी माइनस करेंगे। क्लियर है, तो उसको माइनस करने के लिए यहाँ पे देखो 550 में से अब जब आप 10 माइनस करोगे, 550 में से 10 माइनस करो 5 10 तो ये आपका आ जाता है 40। पर 40 हमारे किस में आएगा, बड़ी डिजिट के आगे हमारे माइनस का निशान आ जाता है, तो 40 आपका जो होगा ये माइनस में हो जाएगा 40। ठीक है, इसी तरीके से इसको माइनस करो तो ये आपका होगा 20, ये 0 का 0 हो जाएगा क्योंकि 550 में से 550 माइनस करोगे 0, फिर इसको करोगे आप, ये हो जाएगा 20 और ये 590 में से फिर इसको करोगे तो आपका सॉरी प्लस में आएगा 40। क्यों ये वाला प्लस में आया, क्योंकि ये बड़ी डिजिट है और ये सारी सॉरी ये सारी छोटी डिजिट है और ये हमारी बड़ी डिजिट है। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का निशान यहाँ पे लगेगा, तो ये इसका मतलब है कि जो छोटी डिजिट है उसके आगे प्लस का निशान है और बड़ी डिजिट के आगे हमारे माइनस का निशान है। अभी मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि आपका ये बड़ी डिजिट है, बड़ी में से आप छोटी को माइनस कर रहे हो, इसलिए मैंने प्लस का निशान लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें निकालना है यू आई। अच्छा, एक और बात, अगर आप यू आई नहीं भी निकालना चाहते हो ना, डी आई एफ आई को भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा।
ठीक है। अगर आप एफ आई एक्स आई को भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा, डी आई एफ आई को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। तो यू आई निकालने के लिए मैंने क्या बोला है कि जब आप इस यू आई करोगे तो आपका डिजिट जो है और छोटा हो जाएगा। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डी आई डिवाइड बाई आपकी हाइट। हाइट क्या, ये जो गैप है ना आपका 20-20 का, यही आपका आता है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 20 भी लिख सकती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, डी आई डिवाइड बाई 20 भी लिख सकती हूँ, नहीं तो हाइट भी लिख सकती हूँ, बात एक ही होती है। तो यू आई निकालने के लिए डी आई हमारा कितना है 40। 40 को क्या है मैं 20 से डिवाइड कर दूंगी। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 40 को 20 से डिवाइड इस तरीके से करेंगे और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -2, और फिर आप इनको प्लस करो, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 1, 0 का 0, फिर हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, यू आई निकल गया हमारा। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, यू आई और एफ आई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है 24। ठीक है, और ये आ गया आपका 14 और ये 0 का 0। ठीक है, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 20। ठीक है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, माइनस माइनस को प्लस करो और प्लस प्लस को प्लस करो। तो ये आपका हो गया कितना 8 और 3 माइनस में आ गया, और ये हो गया 26, ये प्लस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो गया 38 में से हम 26 माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया 2, और यहाँ पे 3 में से 2 हो गए, 2 गए तो 1। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया 12। तो ये हमारा लिखेंगे हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई और यू आई। इसके मार्क्स मिलते हैं, इसको बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ, लिखना पड़ता है। और ये आपका क्या होगा, निगेटिव में आ गया कितना 12। ठीक है, इसकी टोटल आ गई हमारे, इसकी भी टोटल आ गई थी। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन्स का। मीन्स होता है हमारा, मीन तो है क्या, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। ठीक है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए जो है हमारा क्या है, ये जो हमने बीच की मीन्स मारे थे ना ये, तो ए हमारा हो गया 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो है माइनस में 12, और एफ आई आपका 50। हाइट कितनी है आपके पास, हाइट मैंने कितनी ली थी 20, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो कटिंग कर दो, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, और कुछ तो नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई करो तो 24 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 4 पॉइंट लगाया 0, और 5 8 जा 40, कट गया। तो ये आपका आ गया 550, और हमारा कितना है यहाँ देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 पॉइंट में 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 550 में से 40 माइनस कर दो, 550 और 4 पॉइंट में 8 माइनस करा, मेरा आ गया 2। 9 में से 4 गए तो आपके 5, 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 4 5 पॉइंट में 2, ये आपका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डी आई या एफ आई करके भी कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा। यू आई करके भी मैंने निकाला है तो भी यही आंसर आएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप करके एक बार देख लेना, और इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है,
और 2 क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है डेली पॉकेट है हमारे पास 11 13, ये हमारी दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें मैंने एक्स आई पहले से ही निकाल लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। इसमें हमें मीन गिवन दे रखी है, ठीक है। हम इसको फ्रीक्वेंसी की पहले टोटल कर लेते हैं और टोटल हमारा मैंने टोटल पहले से कर लिया है, यहाँ पे 44 आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई, यहाँ देखो एफ है तो एफ प्लस में 44, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 7 में 7 और 1 8 84 6 चौके 24 के 4 2 8 6 6 2 8, ठीक है। 6 9 54 4 5 6 6 9 54 5 9 5 14 144। ये हो गया आपका 18 और 13, 8 24 2 3 3 2 5, मल्टीप्लाई करो 8 और 1 4 8 10 13 234 234, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करा तो 20f, इनको मल्टीप्लाई करो ये हो गया 1 1 10 और 16 1 4 2 8 और 96, ठीक है। ये आ गया हमारा। इन सबको हम प्लस करेंगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 20 एफ प्लस कितना है हमारे पास, इनको प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करो तो ये हो जाता है आपका 7 5 2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है मीन्स का हमारे पास मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। मीन हमें गिवन है 18 और सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका कितना निकला 752 प्लस में 20 एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास 44 प्लस में एफ, ठीक है। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको तो ये हो जाता है आपका 18 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 2 हासिल 3, तो जो 32 और 3 हो गया आपका 35 इंटू 4 और 4 तो 2 9 7, ये हो गया आपका 792 प्लस में 18f और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा पलट के प्लस में 20f, ठीक है। एफ को एक तरफ ले लो, डिजिट को एक तरफ, तो 792 माइनस में 752 इक्वल 20f माइनस में 18f, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आपका हो जाता है 752 040, तो ये क्या हो गया आपका 40 इक्वल में 2f। f की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 2 2 2 जा 4 और 0 का 0, तो ये हो गया f की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है 20। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, मेरा 20 आ रहा है। आप एज्यूम मेथड से करोगे या किसी भी मेथड से, तीनों में से किसी में से भी, तो आपका वही चीज़ पलट के आएगा। तो क्वेश्चन देखो, इसमें भी कह रहा है कि क्लास इंटरवल और एफ आई, और मैंने एक्स आई निकाल लिया है पहले से ही। एक्स आई निकालने का वही रूल है, आपको पता है कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्स आई निकल जाता है। ये मैंने निकाल लिया है पहले से ही, ठीक है। तो अब हम करेंगे एज्यूम मेथड से। देखो इसको हम अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन अगर बाय चांस कभी आपको पूछ लेता है कि एज्यूम मेथड से निकालो सवाल, तो फिर हमें उसका आना भी चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है कि एज्यूम मेथड लगाना है तो लगाएंगे, डिवीजन मेथड लगाना है तो लगाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट से निकालेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा
और लेकिन हम एज्यूम से निकालने चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी आई निकालते हैं एज्यूम के लिए, तो डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस में मीडियम, मीडियम देखो 1 2 3 यहाँ से छोड़ो, 1 2 3 यहाँ से छोड़ो, ये जो है ये हमारा मेन हो गया, तो ये हमारा हो गया 75 पॉइंट में 5 से हम माइनस करते चले जाएंगे इन सबको। तो यहाँ पे माइनस करो, ये कितना हो जाता है 75 में से 0.66 पॉइंट में 5 माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 0, और 15 में से 6 गए 9। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका हो गया। या बड़ी डिजिट के आगे बड़ी डिजिट से आप इसको माइनस करो, यानी कि इससे इसको माइनस कर रहे हो तो ये माइनस में आएगा आंसर, तो ये हो गया आपका -9। इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका -6, और ये हो जाएगा आपका -3, और जब इसको इसी से माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया। फिर इससे इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 3, और फिर इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, और फिर इसी में से इसको माइनस करो तो ये आपका हो जाता है 9। ठीक है, ये हो गया आपका -9 -6 -3 और 3 6 9। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम, तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो एफ आई और डी आई। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे एफ आई और एक्स आई डायरेक्ट मेथड के लिए, अभी हम एज्यूम मेथड निकाल रहे हैं, तो अब हम करेंगे एफ आई और डी आई मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाता है 9 2 18, माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा 18, एंड माइनस में आएगा 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, ये -0। ठीक है, और फिर 21 24 और 18। ठीक है, ये आ गया आपका, आप इनको प्लस कर दो, ये हो जाता है सिग्मा एफ आई डी आई। प्लस करो, कितना हो जाता है, इनको प्लस करोगे और इनको एक साथ प्लस करोगे, तो यहाँ देखो 18 और 24 को प्लस किया, 8 4 12 1, तो ये हो गया आपका 42। फिर 9 प्लस करो तो ये हो जाएगा 9 2 11 1 51, तो ये हो गया आपका -51। इनको प्लस करो, ये हो जाएगा आपका 3 और 3 और 3 6 63, ये हो गया 63 और 51। आपका 63 प्लस में आ रहा है, 63 में से 51 माइनस कर दो, 63 में से 51 माइनस करा, हमारा कितना आ गया 2 और 1, यानी कि हमारा प्लस में आ गया 12। ठीक है, ये 12 आ गया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, मेन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, सिग्मा एफ आई, सॉरी एज्यूम मेथड लगा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम देखो हमने क्या माना था, ए हमने किसको माना था, तो ए हमने माना था यहाँ पे 75.5, 75.5। आप इसकी जगह ए भी लिख सकते हो, इस तरीके से ए भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई डी आई, आपका कितना निकला 12, और ये कितना था 30। ठीक है, कटिंग कर दो इसको, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर कट रहा है आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये 75 पॉइंट में 5 प्लस में, यहाँ देखो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 5 को 2 से, तो ये हो गया आपका पॉइंट लग के यहाँ पे उधर गया 0, 5 4 जा 20, यानी कि 0 पॉइंट में 4। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपका हो जाता है 75 पॉइंट में 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर यही निकल के आएगा।